हे गाइस, तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ राजस्थान की शान हल्दी घाटी। इसके साथ ही वो जगह जहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है और यहाँ का सबसे पॉपुलर चैत्री गुलाब का इत्र। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हो गई हमारी उदयपुर की यात्रा कंप्लीट और ये छोड़ दिया हमने उदयपुर। आपकी यात्रा मंगल में हो। हाँ जी, बहुत मंगलमय यात्रा थी हमारी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस नाथद्वारा की तरफ। तो गाइस, हम लोग लगभग हल्दी घाटी पहुंच ही चुके हैं। ये क्या है ऊपर? अब तक हम जिस रूट से आए थे वो रूट पूरा खाली था, लेकिन यहाँ भी लोग हैं, पर यहाँ भी कुछ है, समझ नहीं आ रहा। अभी अब उतरेंगे तो पता चलेगा। तो उदयपुर से लौटते वक्त जो हम नाथद्वारा जाने वाले थे, तो हमने प्लानिंग की कि हम पहले हल्दी घाटी चले जाते हैं। तो हल्दी घाटी तक का जो रास्ता था ना, वो बहुत ही ख़राब था क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा था और हमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली रास्ते पर। तो हमें लग रहा था कि यहाँ ज़्यादा लोग शायद नहीं विजिट करते होंगे, पर तभी एक जगह हमें कई सारे टूरिस्ट दिखाई दिए। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ है, पर हमें लगा कि हमें एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर यहाँ भी कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा जो इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ अपनी गाड़ी रोकी। सर, ये यहाँ पर क्या है? ये म्यूजियम, हल्दी घाटी म्यूजियम। गाड़ी जाएगी अंदर, पूछना। गाड़ी अंदर कहाँ तक जाती है? गाड़ी ऊपर पार्किंग है। ऊपर पार्किंग है। तो हमें पूछने पर पता चला कि यहाँ हल्दी घाटी म्यूजियम है। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई म्यूजियम भी है। तो हम इसको विजिट करने के लिए हमने सोचा कि एक बार इसे भी देख ही लेते हैं। जब रास्ते में पड़ रहा है तो अपनी गाड़ी को हम लोग ऊपर ले गए जहाँ पार्किंग थी। तो ऊपर पहुंचने पर हमें म्यूज़ियम जो दिखाई दिया वो काफ़ी बड़ा था और अच्छी खासी भीड़ ऊपर थी। आसपास खाने पीने के आइटम भी थे। ऑल्दो बहुत गर्मी थी, बहुत धूल थी, बट स्टिल वहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो उस जगह को विजिट कर रहे थे। यहाँ का जो एंट्री चार्ज था वो 120 रुपये पर पर्सन था और बच्चों के लिए, मतलब 3 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 60 रुपये इसका टिकट था। तो पहले हमने प्लानिंग की थी कि इस म्यूज़ियम को अंदर से विजिट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करने लगते तो हम हल्दी घाटी नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास आज ही का दिन था। हमें आज ही जयपुर भी पहुंचना था और इस पूरे म्यूज़ियम को विजिट करने में हमें 3 से 4 घंटे ईजीली लग जाते। तो हमने सोचा कि इसको हमने बाहर से देख लिया, इतना सफिशिएंट है। अब हमें यहीं से लौटना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसमें अंदर चले गए तो फिर हम बाकी कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग तो इसे विजिट नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग कभी हल्दी घाटी जाएं तो इतना टाइम लेकर जाना कि इस म्यूज़ियम को भी विजिट जरूर करके आना, क्योंकि यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप के लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिलेंगी। म्यूज़ियम से निकलते ही हम बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि हमें एक और जगह दिखाई दी जहाँ लोग खड़े होकर विजिट कर रहे थे। ये वाली जो ट्रिप थी ना, हमारी पूरी तरह से एडवेंचरस ट्रिप थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि हल्दी घाटी जाते वक्त ऐसी ऐसी जगह भी हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ हमें मिला चेतक स्मारक, यानी कि वो जगह जहाँ पे कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को दफनाया गया था। तो हमने इस जगह को विजिट किया। हमारे साथ दोबारा चलो, तो जल्दी क्यों करके आ गए? हम भी चलते हैं ना आपके साथ में। चलो आ जाओ। तो यहाँ एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर भी है जहाँ महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। जैसे कि समाधि और में असली मूर्ति खाली भाग में होते रहेगी। खाली भाग में देखो, आप समझ पाओ। फर्स्ट तो माना पता जैसे करता है, माना पता घरे बात ना करे। हनुमान जी, हमेशा हनुमान जी होते हैं साथ में। तो ये वही जगह है, वही छोटा सा मंदिर है जहाँ पे महाराणा प्रताप उन दिनों में पूजा किया करते थे जब वो जंगलों में रहते थे, और यहीं पे चेतक की समाधि बनवाई गई थी। प्राचीन गणपति 1500 मतलब 400 साल पुराना है और ये शिवलिंग 1576। तो इस मंदिर में हमें जो पुजारी जी मिले वो पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें इस मंदिर का पूरा इतिहास बताया। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो चारों तरफ से उसमें 4 अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो चारों आकृतियाँ महाराणा प्रताप की ही हैं, जो अलग अलग मुद्रा में पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। ये महाराणा प्रताप चेतक पे
चेतक के साथ पूजा करते हुए, वहाँ पे खड़े होके पूजा करते हुए, ये खड़े होके पूजा कर रहे हैं, फिर वहाँ शिवलिंग के साथ पूजा करते हुए, शिवलिंग की पूजा, ये शिवलिंग के साथ और महाराणा यहाँ पे प्रताप पूजा वो करते बैठ हैं। के पूजा करते हुए, ये सारे महाराणा प्रताप, और इसी के नीचे चेतक की समाधि है, नीचे ये समाधि। और ये बैठ के पूजा करते हुए, और यही वो समाधि स्थल है जिस पे चेतक की समाधि है। ये है पूरा। सो गाइस, बाई चांस ही सही, लेकिन हमने वो जगह भी विजिट कर ली जो हमारे रूट मैप में नहीं थी। हमें पता चला कि कोई हल्दी घाटी म्यूज़ियम भी है और चेतक का समाधि स्थल भी हमने देख लिया। अब हम उसको देखने के बाद वापस से आगे बढ़े अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि हल्दी घाटी। एंड एज यू कैन सी, रास्ता बहुत ही ख़राब था, बहुत ही धूल भरा हुआ रास्ता था, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि बस हम ही हैं जो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कम गाड़ियाँ रास्ते में दिखाई दे रही थी। पर जैसे जैसे हम हल्दी घाटी पहुँच रहे थे, हमें थोड़ा थोड़ा रश नज़र आने लगा था, और यही वो घाटी है। क्योंकि देखो, है ना बिल्कुल पीली पीली मिट्टी, येलो कलर, बस टच करने में ऐसा लग रहा है जैसे गुड़ को टच कर। आओ, ये बेटा हल्दी घाटी है। वो तो उड़ेगी। मेरी आंखों में आ रही है तुम्हारी हल्दी घाटी की मिट्टी उड़ उड़ के। दिख रही है, बिल्कुल पीली है। तो हल्दी घाटी हम पहुंच गए थे, और ये देखकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ था कि बस ये जो छोटा सा दर्रा है यही हल्दी घाटी है, और इसी दर्रे में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। यहाँ की मिट्टी बिल्कुल हल्दी जैसी पीली पीली है, इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन लाइव मैंने इसको अपने सामने पहली बार देखा था। अरे ये भैया 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 यहाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस आप इस एरिया में फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ के आप अलग अलग पोज दे सकते हैं, या फिर यहाँ घोड़े वाले खड़े रहते हैं, तो आप चाहें तो इस पूरे एरिया में घुड़सवारी कर सकते हैं। यहाँ आसपास खाने पीने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ हमें सिर्फ एक भेलपूरी वाला दिखाई दिया था, और जो कैंडी फ्लॉस होता है बस वो दिखाई दिया था। इसके अलावा यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। तो अगर आप बच्चों को अपना जो गौरवशाली इतिहास है वो दिखाना चाहते हो तो इस जगह को विजिट ज़रूर कराना। वरना उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर रुके थे, हमने फ़ोटोग्राफी की, बच्चों को बताया थोड़ा बहुत इसके बारे में, फिर हम यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ से जाने के बाद भी जो मेन रोड तक का जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब था, इतनी स्लो हमारी गाड़ी चल रही थी, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इस जगह को एक बार तो विजिट करना ही था, और ये हमारे उदयपुर नाथद्वारा ट्रिप में शामिल था कि हम हल्दी घाटी भी ज़रूर देखेंगे। अभी ऐसे चलूंगा, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा वो। बहुत ही पतला सा रास्ता, पता नहीं चला लेकिन, है ना। पूरा रास्ता जो हमने विजिट किया वो छोटे मोटे गांव से होकर निकल रहा था। मतलब बच्चों को भूख लग रही थी, लेकिन हमें कुछ भी खाने पीने के लिए एज सच नहीं मिल रहा था। काफ़ी लंबा रास्ता हम कवर कर चुके थे, बस यही हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि ये एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, जगह जगह यहाँ पे रोड बन रहा है। भी हो सकता है कि 1-1.5 साल के बाद जब हम आएँ तो यहाँ हमें बहुत अच्छा मिले सब कुछ देखने के लिए, पर अब भी ये पूरी तरह से बंजर लग रहा था। गाइस, यहाँ पे गुलाब प्रोडक्शन बहुत, मतलब यहाँ से निकलते ही जो हमें दिख रहा है ना परफ्यूम वगैरह मिलते हुए, रोज़ वाटर, पान, शरबत है पापा, ये इत्र भी है, शरबत वगैरह भी है, यहाँ पे बहुत मिल रहा है। तो गाइस, ये एरिया चैती गुलाब की खेती के लिए पॉपुलर है, इसलिए यहाँ पे जगह जगह इस तरह की शॉप आपको दिखाई देंगी। गांव के अंदर यही शॉप सबसे ज़्यादा थी जहाँ इत्र और शरबत वगैरह मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि जब इस एरिया में है तो क्यों ना यहाँ की फेमस चीज़ को घर लेके जाएँ। ये आधा किलो का आता है। वीगन शहद और मिश्री से बनाते हैं। चैत्री गुलाब का ओरिजिनल होता है। चैत्री गुलाब साल में 1 महीने फूल आता है, चैत्र मास में। देसी गुलाब 2 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पर हमें कई तरह के शरबत मिले, इत्र, स्पेशली गुलकंद जो चैती गुलाब से बना हुआ था, वो सब था जो हम यहाँ से ले सकते थे। चाहिए क्या? आगे खोल दो, आगे खोल दो। प्योर चैत्री गुलाब का ये हाँ, चश्मा ले लो। आगे खोल दो, आगे खोल दो। खोलो खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खोल दो। प्योर चैत्री गुलाब का।
तो ये अंकल ने हमारी आंखों में चैत्री गुलाब का जो गुलाब जल है वो डाला, जो बड़ा ही अच्छा था। इससे आंखों में कोई जलन भी नहीं हुई, तो हमने इसको परचेज़ कर लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे भी आंखों में गुलाब जल डालते ही हैं। ऐसे घिस के देखो, ये मिक्स में आएगा। ये मोगरा अच्छा है ना, ये वाला तो पहले था। घिस के देखो, ऐसे घिस मोगरा देखो। तो ये अब अंकल हमें अलग अलग तरह के इत्र ट्राई करवा रहे थे, और मुझे सबसे ज़्यादा अल हयात अच्छा लगा था। इसके अलावा हमने एक गुलाब का भी खरीदा था और एक मोगरा भी पसंद किया था। तो ये 3 तरह के इत्र, एक गुलाब जल हम लोग अपने घर पर लेकर आए थे। ठीक है ना। अब वो रेट सही लगा देना, वही वाली बात है। एक्चुअली बच्चों को शरबत वगैरह पसंद नहीं है ना, वरना तो ले लो। जिस तरह का ये गांव लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अंकल के पास यूपीआई नहीं होगा, मुझे कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड कि यूपीआई तो इनके पास था ही, इसके अलावा इनके पास अपने विजिटिंग कार्ड भी थे, क्योंकि ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं। हम चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन्होंने हमें अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। ये अब हम लोग गाइस हल्दी घाटी से निकल चुके हैं। हमने वहाँ से इत्र वगैरह भी परचेज़ कर लिए। लेकिन ये जो रास्ता है ना, अब हम क्योंकि नाथद्वारा की तरफ जा रहे हैं, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, वहाँ से केवल 18 किलोमीटर है नाथद्वारा का जो डिस्टेंस है। लेकिन रास्ता इतना ख़राब है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। तो गाइस, हम जो नाथद्वारा जाने वाले थे, हम बहुत लेट हो गए, फिर हम नाथद्वारा नहीं गए। हमने सोचा कि अब डायरेक्टली हाईवे से जयपुर चलते हैं, बट हमें भूख बहुत लगी थी, क्योंकि हल्दी घाटी में हमें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला था। तो रास्ते में कांकरोली पड़ा, जहाँ हमें ये रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जो हमें अच्छा सा लगा देखने में। तो हमने सोचा कि चलो यहीं चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। आज भूख इतनी ज़ोर से लगी है और हम हाईवे अभी तक पकड़ नहीं पाए, तो हम किसी भी कांकरोली से निकल रहे हैं, तो यहीं पर खाना खा लेंगे अब। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। बस इतना बता देती हूँ चलते चलते कि ये जगह खाना खाने के लिए हमने बहुत सही चूज़ की थी, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। तो गाइस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।